ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और रजबुल मुरज्जब के महीने में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम नियाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 महीनों में 4 महीने अज़मत व हुर्मत वाले बयान किए हैं, जिनमें से रजबुल मुरज्जब भी आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 4 महीनों के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। 10वां पारा सूरे तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश शुहूरी इंदल्लाहि इतना अशर शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुल हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम क़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। तर्जुमा, बेशक साल के 12 महीने अल्लाह के नजदीक साल के 12 महीने हैं। अल्लाह के नजदीक साल के 12 महीनों में गिनती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन 4 महीनों की अज़मत कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है। जो 4 महीने हैं इनमें अपनी जान पर कोई भी जुल्म ना करो, यानी कोई भी इन 4 महीनों में गुनाह ना करो। वैसे तो हमारी शरीयत कोई से भी महीने में गुनाह करने की इजाजत नहीं देती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिलखुसूस इन 4 महीनों में कुरान मजीद में फरमाया है, इन 4 महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो, यानी कोई भी गुनाह ना करो, यानी नमाजों को ना छोड़ो, यानी शराब मत पियो, यानी कोई जिना ना करो, यानी कोई भी ऐसा गुनाह ना करो। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सनत इस्ना अशर शहर फीहा मिनहा अर्बअतुल हुरुम सलासा वल मुतवल्लियातु वल ज़िलक़ाइदति व ज़िलहिज्जा वल मुहर्रम व रजबुल लज़ीना बैन जमादी व शुअबान। ऐ मेरे रब, जो ये 12 महीने हैं, ये जो साल के 12 महीने हैं, इनमें से 4 महीने अज़मत व हुर्मत वाले हैं, जो 3 लगातार हैं, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रमुल अगाम और चौथा रजबुल मुरज्जब आता है। अल्लाह अकबर। जब रजब शरीफ का महीना आता तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शुअबाना व बल्लिग लना रमजान। ऐ मेरे रब, हमारे लिए शुअबान और रजब और शअबान को हमारे लिए बरकत, रजब और शअबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और रमजान हमें नसीब फरमा। अल्लाह अकबर। ये रजबुल मुरज्जब का जो महीना है, इससे हमारी कई यादें वापसता है। 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया भी रजबुल मुरज्जब के महीने में विसाल हुआ और सरकार गरीब नवाज की छठी भी रजबुल मुरज्जब के महीने में ही मनाई जाती है। अल्लाह अकबर। आज जो हमारे हिंदुस्तान में रिवाज है, आज जो हमारे हिंदुस्तान में ये रिवाज हो चुका है, ये जो तरीका आम हो चुका है कि हमारे जो हिंदुस्तान में रिवाज है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुंडों की नियाज ज्यादातर 15 और 22 रजबुल मुरज्जब को मनाई जाती है, मगर जो ज्यादा मशहूर है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल पाक जो ज्यादा मशहूर है वो 15 रजबुल मुरज्जब का है। तो बेहतर भी यही है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुंडों की नियाज लगाई जाए वो 15 रजबुल मुरज्जब को लगाई जाए। अगर 22 रजबुल मुरज्जब को लगाई जाए, 22 रजबुल मुरज्जब को सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल पाक हुआ था, अगर 22 रजबुल मुरज्जब को अगर ये नियाज लगाई जाए, 22 रजबुल मुरज्जब को अगर कुंडों की नियाज लगाई जाए, नजरो नियाज किया जाए, तो उसमें नियत ये भी होनी चाहिए कि हजरत अमीर मुआविया की भी नियत होनी चाहिए। मगर आज हम अगर 22 को भी नियाज करते हैं तो नियत हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की होती है। तो बेहतर तरीका ये है, अच्छी बात ये है कि आप 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज करें। 15 तारीख को रजबुल मुरज्जब की नियाज करें आज। और एक चीज और हिंदुस्तान में ये रिवाज है कि पूरे कोंडे पर ही
इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज होगी, तो ये गलत है। घर के किसी भी बर्तन में नियाज हो सकती है, अगर उसका इत्मीनान ना हो, ये मानना हो कि हमारे घर के बर्तन काबिल फातहा नहीं है, तो ये उसकी खुद गलत फहमी है, क्योंकि मुसलमान अपने बर्तन को पाक और साफ रखता है। अगर बिला उज़्र कोई बर्तन नापाक भी है तो उसको धो ले, वो पाक हो जाएगा। मगर ये जरूरी नहीं है कि कोरे कूंडे पर ही इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज होगी। और आज जो हम ये करते हैं, आज जो हमारे हिंदुस्तान में रिवाज है कि कोरे कोंडे मंगाए जाते हैं, उसमें पूड़ी और खीर रखी जाती है और रखने के बाद में उसको फातहा लगाई जाती है, लगाने के बाद में लोगों को बांटी जाती है, तो ये तरीका भी सही है। लोगों को खिलाई जाती है तो ये तरीका भी सही है। मगर कुछ जगहों पर यह होता है, जो नियाज लगाई गई है, जो नियाज लगाने के बाद में अगर पूड़ी और खीर को बांट दिया और बांटने के बाद में जो उसमें कुछ बचा है, तो वो कुछ लोग ये करते हैं, कल के लिए नहीं रखते हैं और उनको जमीन के अंदर दफन कर देते हैं। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। उनको कल के लिए रख लेना चाहिए, अगर बचाएं तो रख लेना चाहिए। और अगर हमारा तरीका ये होता है, हम पूरे कोंडे तो मंगाते हैं, मंगाने के बाद में पूरे कोंडे मंगाने चाहिए, मंगाने हैं मंगाओ, मगर दिल में इरादा ये होना चाहिए, जब पूरे कोंडे को मंगाया जाए तो दिल में इरादा ये हो कि पहले इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुंडों पर नियाज हो जाएगी, उसके बाद में अपने घर के काम में इसको ले आऊंगा। तो ये नियत दुरुस्त है, ये नियत सही है। अगर आपका इरादा ये हो कि हम पहले इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज कर कर इन कुंडों को किसी मस्जिद या मस्जिद में रख देंगे, जो रोजेदार की अफ्तारी और मुसाफिरों के खाने का इंतजाम इसमें कर लिया जाए, तो ये नियत भी दुरुस्त है, ये नियत भी सही है। मगर आज का दस्तूर तो ये है, आज का रिवाज तो हिंदुस्तान में ज्यादातर ये है, जिस कुंडों पर नियाज होती है, जिस कुंडों पर नियाज होती है, अल्लाह अकबर, उस कुंडों को क्या किया जाता है, नियाज होने के बाद में उनको जमीन में दफनाया जाता है या दरिया में फेंक दिया जाता है, घर के काम में नहीं लाया जाता है। तो ये गलत है, ये कोई भी शरीयत में नहीं है। अगर तुमको कोरे कोंडे मंगाने हैं तो मंगाओ और घर के काम में उनको लाओ। मगर आज हम इसे काम नहीं करते हैं, बल्कि जाहिलों में ज्यादा रिवाज है, पढ़े लिखे ये काम नहीं करते हैं, मगर जाहिलों में ज्यादातर यही रिवाज होता है। अल्लाह अकबर। मगर याद रखना मुसलमान, आज जो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम कुंडों पर नियाज करते हैं, नियाज तो हम करते हैं, नियाज तो हम अच्छी बात है करते हैं, मगर हमारा इरादा ये होना चाहिए, हम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो कुंडे मंगाएं, उन कुंडों पर नियाज लगाएं। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज लगाने के बाद में उन कुंडों को फेंका ना जाए, उन कुंडों को दरिया में नहीं डाला जाए, बल्कि घर के काम में ले आओ तो ज्यादा बेहतर है। घर के काम में लाना ज्यादा बेहतर है। और जरूरी नहीं कि हम के कोरे कुंडे पर ही इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुंडों की नियाज होगी, बल्कि घर के किसी भी बर्तन में हम नियाज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि खीर और पूड़ी पर ही नियाज होगी, किसी भी मीठी चीज पर हम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज कर सकते हैं। मगर ये जो कुंडे मंगाए जाते हैं, जिस घर में मिट्टी के बर्तन मंगाए जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुंडों की नियाज 22 रजबुल मुरज्जब को, जो हिंदुस्तान में ज्यादा रिवाज है नहीं, बल्कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रज़्नो नियाज 15 रजबुल मुरज्जब को करनी चाहिए। ज्यादा मशहूर हजरत का विसाल पाक 15 रजबुल मुरज्जब में हुआ था।